हेलो स्टूडेंट, ये है एक्सरसाइज 12th है स्वाध्यायन बुक अकाल एकेडमी में जो चलती है 8th क्लास की है। और ये एक्सरसाइज है 12th है, उसका 6 क्वेश्चन। कल मैंने 5th क्वेश्चन तक अपलोड कर दिए थे क्वेश्चन। मैं सोचता हूँ ये चैप्टर एक्सरसाइज पूरी कर दूँ, लेकिन जितना हो पाता कर देता हूँ। दिया है एक एलॉय है कितना 3 kg का, उसमें निकल है 45%, कॉपर है 25% और जिंक है बाकी बचा हुआ, यानी 45 और ये 25 मिला के माइनस कर दें, यानी 100 में से 45 + 25 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा? टोटल 70% निकल और कॉपर है, बाकी बचा हुआ 30% जिंक है। ठीक है, तो अब हमें 30% इसका निकाल लेना है एलॉय का, क्योंकि उन्होंने पूछा जिंक कितनी है। तो जिंक है 30%, तो एलॉय का 30% निकाल लो। एलॉय है 3 kg, इसका जो 30% निकालेंगे तो क्या होगा? 30/100। अब केजी में दिया हुआ है, इसको तुम किस में चेंज कर लोगे? ग्राम में चेंज कर लोगे। तो 3 है, ये आ जाएगा 3000 ग्राम। तो 2 0 से ये 2 0 कट कर दो, 3 3 जा 900 ग्राम। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखो, किसी चीज़ के प्राइस 500 रुपीज़ थे कब? पहले, और दिसंबर में क्या हुआ? उसके जो प्राइस है वो 10% बढ़ गए। कल मैंने बताया था कि अगर किसी चीज़ के प्राइस बढ़ जाते हैं कितने % और घट जाते हैं तो उसकी सिंपल सी ट्रिक है। आप ये मानो कि अगर किसी नंबर में, किसी भी नंबर में 100/100 की मल्टीप्लाई एंड डिवाइड अगर हम कर दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? 100/100 हम किसी नंबर के साथ कर सकते हैं। अब इस ट्रिक में अगर कोई परसेंटेज बढ़ता है, कोई नंबर बढ़ता है तो इसमें उतने ऐड कर देना, अगर घटता है तो ऊपर वाले में उतना ही माइनस कर देना, बाकी कोई चेंज मत करना, नीचे कोई चेंज नहीं करना। तो यहाँ पे क्या है? 500 में अब 10% क्या है? उसकी कीमत बढ़ गई, तो हमने 10% इसमें ऐड कर दी, यानी 100 में 10% ऐड करोगे तो 110/100 कर दो और इसको सॉल्व कर दो, इतना आ जाएगा 550 रुपीज़। अगले अक्टूबर में क्या हुआ? प्राइस जो है अगेन 10% घट गया, यानी रिड्यूस हो गया। तो अब क्या करूँ? जब 10% घट गया तो ऊपर 100 में से 10 माइनस करो तो कितना आएगा? 90। अब 90/100 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, पता चल जाएगा कि कितने का आया। तो कितने का नया जो प्राइस आया वो 495 आया। उसके बाद में 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन कहता है कि फातिमा की इनकम 10,000 रुपये पर मंथ थी। एक फातिमा है लड़की, वो 10,000 रुपये महीने कमाती है। किराए पर जो खर्च करती है वो अपनी आमदनी का 12% खर्च करती है और बाकी सारे पे 64% खर्च कर देती है। यानी टोटल कितना खर्च करती है? टोटल 100% होता है और 100 में से 12% रेंट पे और अदर पे 64% जब खर्च करती है तो बनता है 76%। तो 100 में से 76 माइनस करो तो कितना आया? 24%, यानी 24% वो बचाती है। तो अपनी अगर हम पूछें कि वो कितना बचाती है तो 24% जो बचाती है वो सेविंग टोटल का 10,000 का 24% निकालो तो कितना होगा? 10,000 × 24/100। 2 0 से 2 0 कट कर दिए, 24 की 100 से मल्टीप्लाई कर दी तो आ गया 2400 रुपीज़। अब 9th क्वेश्चन देखो, मिस्टर रावत की जो इनकम है अपनी पत्नी से 20% ज़्यादा है। तो हमने मान लिया कि उनकी जो पत्नी है, ठीक, मिसेज रावत, वो 100 रुपये कमाती है महीने का। तो मिस्टर रावत कितना कमाएंगे? 120, क्योंकि 20% ज़्यादा है। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये बताइए मिसेज रावत अपने आदमी से कितने % रुपये कम कमाती हैं। ठीक है, तो इनके आमदनी में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितना है? 20 रुपीज़ का, भाई 120 और ये 100, तो डिफरेंस कितना है? 20 रुपीज़ का। तो मिस्टर रावत, मिसेज रावत इनकम लेस देन हिज हस्बैंड, तो वो क्या आएगा? डिफरेंस है 20 का, अपॉन में नीचे किसको लोगे? किसकी इनकम को लोगे? इनकी, क्योंकि आदमी की इनकम से कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर तुम नीचे आदमी की इनकम यानी मिस्टर रावत की इनकम डालोगे। ठीक है, ये हमने इधर फार्मूला भी लिख दिया कि डिफरेंस इन इनकम अपॉन मिस्टर रावत इनकम इंटू 100, इस तरीके से, और इंटू 100 कर दो, सॉल्व कर दो। ठीक, 1 0 से 1 0 हमने काट दिया, 4 5 जा 4 3 जा, फिर ये आ जाएगा 10 और 5, और 10 और 5 की मल्टीप्लाई करोगे 50/3 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 16 होल 2/3%। ठीक, एक क्वेश्चन और, वो क्या है? 10th क्वेश्चन है, ए मतलब कोई 2 व्यक्ति किसी इलेक्शन में खड़े हुए थे, हमने मान लिया उनके नाम ए और बी हैं। ए जीत गया है,
उसको 48% मार्क्स मिले हैं। बी हार गया है, उसको 68% मार्क्स मिले हैं। ठीक, वो 68% मार्क्स नहीं, वोट, सॉरी भाई, जीता हारा ना तो वोट पड़े हैं, तो यहाँ मार्क्स नहीं, 48% वोट मिले तो वो जीता, और तो इसको 34% वोट मिले तो ये हारा, और 34% वोट का मतलब हुआ उसे 6,800 वोट मिले, ठीक है ना, तब वो हार गया। यानी कि 34% वोट जो हैं बराबर हैं किसके, 6,800 वोट के, 6,800 के, ठीक है। तो अगर 1% वोट की बात करें वो कितना होगा, ये अपॉन में चला जाएगा 34, है ना। तो इतने, अगर 1% वोट मिलते तो उसकी वोटों की संख्या टोटल होती इतनी, तो वोट तो टोटल कितने होते हैं, 100% माने जाते हैं, है ना। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉल्व कर दो, और पता चल जाएगा कि टोटल वोट कितने थे। ठीक, तो 6,800 अपॉन 34 इंटू 100, ठीक है। अब इसको हमने 17 से कट किया है, 17 2 जा, 17 4 जा, फिर 2 से कट किया है इसको, तो ये आ गया 200 इंटू 100 और आ गया 20,000। अच्छा, अब एक क्वेश्चन पूछा गया इसी में कि विनिंग मार्जिन कितना है, जीतने का अंतर कितना है। तो बेटा ये 34% पाया था तो हारा था, ये 48% पाया तो जीता था, तो इन दोनों में अंतर ही देख लो साफ साफ कि विनिंग मार्जिन 48 में से 14% का है, यानी 14% का अंतर है दोनों की हार जीत में। तो बेटा 1% का अंतर आता है इतना, तो 14% का अंतर कितना आएगा, इसमें 14 से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाली लाइन में यहाँ पे 14 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 6,800 अपॉन 34 इंटू 14, सॉल्व करेंगे, 17 से कट करो, 17 2 जा और 17 4 जा, तो 400 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई करोगे 2800 वोट जो है जीतने वाले ने ज़्यादा पाए हैं दूसरे कैंडिडेट हारने वाले से, ठीक है। तो ये रहे 10 क्वेश्चन, और उम्मीद है अगली वीडियो में अगर हम बना पाए, कि बड़ा काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, अपने पास समय नहीं रहता, फिर भी हमने तो काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं किए थे, तो सोचा कि चलो अपने चैनल पे फिर से 2 वीडियो बना के डालते हैं। तो हमने कोशिश की है, हम जहाँ से ये वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ बेटा कोई सेटअप नहीं है, एक बच्चा हमारे सामने हाथ में मोबाइल लेके बैठा हुआ है, ठीक, वो भी कह रहा सर हाथ दर्द करने लगे, और कभी कभी हमारे हाथ में मोबाइल रहता तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ी सी गंदी रहती है, और आवाज़ भी हो सकता है कि ख़राब हो। अब मैं कोई टेक्निकल बंदा हूँ नहीं, तो मुझे ज़्यादा पता नहीं कि वीडियो अच्छी कैसे बनाएं, वो थोड़ा बहुत पढ़ाना आता है, तो हम कोशिश कर रहे हैं। अगर ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करो।